सबका स्वागत है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी में कुछ नए साथी शामिल होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इनको आपके सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। आज जो प्रदेश के हालात हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को मान लिया। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि अब प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हो रही हैं उसको मैं देखूंगा, तो इसका मतलब यही है कि सारा सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, सारी मशीनरी फेल हो चुकी है। हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि मुख्यमंत्री नशा बंद करने की बात कहते हैं। नशा खुद मानते हैं कि हमारे 10 जिले जो हैं वो नशे की चपेट में आए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। और मैं जो कह रहा था कि सरकारी तंत्र कितना फेल हो चुका है कि मुख्यमंत्री को किसी पे भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं जो चीज़ थानों में नष्ट की जाती थी, जो सामान पकड़ा जाता था, नशे का पकड़ा जाता था, उसको थाने में डीएसपी की देखरेख में नष्ट कर दिया करते थे। कल मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नष्ट किया। इससे ज़्यादा सरकारी तंत्र का फेलियर नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी आईडी का ठीक करानी हो जब मेरे पे आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, सारा तंत्र फेल हो चुका है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहने लगे, और जहाँ तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, आज प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे प्रदेश के हर नागरिक आज दुखी है। जिसका मकान घर का अपना और प्रॉपर्टी आईडी में वो दूसरे के नाम चढ़ गया, अपना नाम पे ठीक कराने के लिए उसको पता नहीं कितनी चक्कर काटने पड़ते हैं, थक के पैसे दे के करवाना पड़ता है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का इन्होंने जिस कंपनी को दिया था, यासी कंपनी है जयपुर की, उसको अनुमानित लागत थी 18 करोड़ 11 लाख में। 2019 में उसको टेंडर दिया गया था और अनुमानित था कि 18 करोड़ 11 लाख रुपए में ये काम करेगी। और 20 में उन्होंने शुरू किया और 2022 तक लगभग 44 करोड़ 42 करोड़ 44 लाख 42.5 करोड़ उसको दे चुके। डबल से ज़्यादा उसको पैसे दे दिए। और प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मुख्यमंत्री बताएं कि ये जनता का पैसा है। आप जनता पे तो टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ा देते हो। वैट डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिए, कीमत बढ़ गई। पैसा क्या? मुख्यमंत्री बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि हमने 1,88,000 करोड़ का बजट कर दिया। जब बजट बढ़ता है ना तो टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है, तब बढ़ता है। वो किसकी जेब से गया? जनता की जेब से गया। अगर कलेक्टर रेट बढ़ेगा, रजिस्ट्री का पैसा ज़्यादा लगेगा, वो जनता की जेब पे गया। सरकार जो होती है जनता के पैसे की रखवाली होती है। लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार पे जो टैक्स के रूप में पैसा जाए उसका सही इस्तेमाल हो, परंतु उसका इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि 18 करोड़ की लागत पे आप टेंडर छोड़ते हो, 44 करोड़ दे देते हो, फिर भी ठीक नहीं होता। और ठीक कराने के लिए फिर उनके पास जाना पड़ता है। और फिर वहाँ चक्कर लगाओ तो आम आदमी चला जाए तो कहने लगे आज हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा। अरे उनकी मोबाइल पे नंबर होते हैं, पैसे दो तो उसमें 1 मिनट में ठीक हो जाता है। आज करप्शन का अड्डा बन चुकी है पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिकाएँ, नगर निगम और नगर परिषद। और कुरुक्षेत्र का तो भगवान ही रखवाला है। यहाँ तो एजेंट के हर कोई कहा था एमएलए ने कि दलाला के नाम बताऊंगा,
8 दिन में कहा था, 8 महीने हो गए उन दलालों के नाम तो पता नहीं लगे कहाँ गए वो। ये हालात आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके हैं। एनडीसी लेनी हो, अब कोई एनडीसी ले लेता है और उसकी रजिस्ट्री किसी कारण 3 महीने में नहीं होती, 3 महीने बाद फिर जाओ, 3 महीने के लिए एनडीसी। और कितना लोगों की जेब पे डाका डालते हैं, इस बात का अंदाजा लगाओ। जो ये कूड़ा उठाने वाले डंपर है, पहले तो ये 100-150 की रसीद काटते थे, अब वो तो बंद कर दिया। और जब कूड़ा उठाने के नाम पे 10,000 रुपये तक ये हर घर से तकरीबन ले रहे हैं कूड़ा उठाने के नाम पे। जब आप किसी का नक्शा पास कराने जाओ, एनडीसी लेने जाओ, और एक ने अगर एनडीसी ले ली और मैंने मकान बेच दिया, और फिर जो दूसरा बनाओगे उससे भी कूड़ा अपना मलबा उठाने के भी लेंगे, कूड़ा उठाने के भी लेंगे। तो ये कमाई का साधन नहीं है, लोगों के जेब पे लगातार आप डाका डाल रहे हो। और एक चीज़ और, इन्होंने जो परिवार पहचान पत्र बनाया, हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं कि जो ये परिवार पहचान पत्र है ये पेंशन काटू और पीले कार्ड काटू। आप उसमें क्या है कि वैसे तो कहते हैं 1,80,000 की, अब किसी के बेटे ने बेरोजगारी से तंग आके अब चलने के लिए कहीं छोटा मोटा रोजगार, गांव वाला बच्चा शहर आता है, उसने मोटरसाइकिल लेनी है। अब मोटरसाइकिल का अगर लोन लेना है, अगर आमदनी 1,80,000 दिखावेगा तो लोन नहीं मिलता, और 1,80,000 तो ऊपर दिखाई तो उसके माँ बाप की पेंशन काट दी, उसका पीला काट दिया। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है। तो आज सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री स्वयं आज भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, क्योंकि इनके ओएसडी के ऊपर इल्जाम लगते हैं किस प्रकार जमीन ली और 2 दिन में रजिस्ट्री करा दी उसकी। इनका एक पहले ओएसडी था, उसके ऊपर इल्जाम लगे। एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए। भ्रष्टाचार में पूरी तरह प्रदेश है और उसकी जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है। और लोग आज हरियाणा से पलायन कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, नशे की तरफ जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। और जो ये चक्कर इन्होंने चलाए हुए हैं पोर्टल वाले, इस पे तो सभी लोग पिस रहे हैं। और जहाँ तक हम किसान की बात करें, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ यहाँ पूरे प्रदेश में, देश में हुआ एमएसपी को, और ये लोग कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और वो एमएसपी जब नहीं मिली तो सूरजमुखी का आंदोलन हुआ। आज मंडी में चले जाओ आप, मंडी यहाँ से जहाँ आप बैठे हो आधा किलोमीटर दूर है, मक्की की मंडी भरी पड़ी है, और जो मक्की का एमएसपी है उससे 300 रुपये क्विंटल कम बिक रही है, 400, और जो नमी वाली कह देते हैं उसका 500 रुपये क्विंटल भी कम कर देते हैं। आज बिजाई शुरू हुई है, बाजार में खाद लेने जाओ तो उसके साथ सल्फर का कट्टा लगा देते हैं। तो पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी, और पेंशन स्कीम मांगते हैं उन पर लठ बरसाते हैं। तो आज आपको यही था, ये कुछ मुद्दे जनता से जुड़े थे, विशेष रूप से जो एनडीसी में घोटाला हो रहा है, जो परिवार पहचान पत्र में पेंशन काटी जा रही है, लोग परिवार पहचान पत्र में उनकी पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, इन चीज़ों पे आपको थोड़ी जानकारी, क्योंकि मीडिया जो होता है वो लोगों के सामने सारी बात रखता है। चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। वैसे तो ये तो प्रजातंत्र को भी पैरों तले रोंद रहे हैं। आपका नंबर कब लग जाएगा ये पता नहीं, बाकी सबका तो लग लिया, बाकी तो इन्होंने कोई छोड़ा नहीं है। परंतु इनका प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं, और कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष में। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पदयात्रा भी शुरू की, जिसका बड़ा अच्छा मिला, और आज उसी का नतीजा है कि आप हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, और हरियाणा प्रदेश और इस देश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग आज इस बात से दुखी हैं। इन्हीं चीज़ों को लेके हमारे कुछ साथी जो पहले जेजेपी में हुआ करते थे, आज जेजेपी और पार्टियों छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 5 मिनट में आपको